Today we will discuss about some important Viva questions regarding the welding shop. वर्कशॉप का कभी भी जब वाइवा होता है तो उसमें फिटिंग शॉप, वेल्डिंग शॉप, लेथ मशीन, ये सारी शॉप्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे वेल्डिंग शॉप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और ये ट्राई किया गया है कि ये जो 20 क्वेश्चंस हैं आपके, इसमें ऑलमोस्ट हर टॉपिक कवर हो जाए। ठीक है, फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये 20 क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली 100% आपका जो वाइवा है वो बहुत ही अच्छा जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। ठीक है, और अगर आपका वाइवा अच्छा जाता है, ये क्वेश्चंस आते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और एक छोटा सा थैंक यू बोल के बता सकते हैं कि जो क्वेश्चंस बनाए हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बने हैं, सही बने हैं, और सभी जो सिलेक्शन किया गया था क्वेश्चंस का वो बहुत ही अप्रोप्रिएट रहे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉमन टाइप्स ऑफ वेल्डिंग प्रोसेसेस यूज्ड इन वेल्डिंग शॉप, डिस्क्राइब ईच प्रोसेस एंड एप्लीकेशन। देखो, यहाँ पे आपको बताना है कि वेल्डिंग प्रोसेस कितने टाइप्स के होते हैं। दूसरी चीज़ बतानी है कि उसके एक एक प्रोसेस को आपने डिस्क्राइब करना है और उसकी एप्लीकेशन का है। सपोज़ हम बात करते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग की। ठीक है, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग कैसे होता है और उस रेजिस्टेंस वेल्डिंग की एप्लीकेशन क्या है। अगर हम बात कर रहे हैं आर्क वेल्डिंग की, तो आर्क वेल्डिंग का प्रोसेस क्या है और आर्क वेल्डिंग की एप्लीकेशन का है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे ये मतलब है। आप प्रिसीजन वेल्डिंग करते हैं तो प्रिसीजन वेल्डिंग कैसे करते हैं, प्रोसेस प्लस उसकी एप्लीकेशन, इस तरीके से हमने इसको कनेक्ट करना है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द सेफ्टी प्रिकॉशंस दैट शुड बी फॉलोड इन अ वेल्डिंग शॉप एनवायरनमेंट। अब सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या होगा वेल्डिंग शॉप के अंदर। ठीक है, देखो वैसे बेसिक सेफ्टी प्रिकॉशन जो वर्कशॉप के होते हैं वो तो सारे एप्लीकेबल हैं ही, लेकिन जब भी आप वेल्डिंग करते हैं तो देखो कुछ चीज़ें होनी चाहिए यहाँ पे। देखो, आपके पास हैंड ग्लव्स होने चाहिए। ठीक है, दूसरा आपकी जो विंडशील्ड है, ठीक है, जो आई प्रोटेक्ट करेगी आपको। ठीक है, आजकल गॉगल्स भी यूज़ करते हैं बच्चे, ठीक है, वेल्डिंग करने के लिए, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़। और दूसरा एक प्रॉपर डिस्टेंस और एप्रन, ये कुछ चीज़ें बहुत मस्ट हैं। प्लस शूज़ आपने पहने होने चाहिए आपने, बिकॉज आप इलेक्ट्रिसिटी के साथ में डील कर रहे हो, तो अर्थिंग और इलेक्ट्रिसिटी से जो प्रॉब्लम है उसको बचने के लिए हमें शूज़ का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन MIG एंड TIG, मेटल इनर्ट गैस एंड टंगस्टन इनर्ट गैस में क्या डिफरेंस है। ये जो क्वेश्चन है मेटल इनर्ट गैस और TIG का, ये आपका थ्योरी के अंदर भी काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आपका, हाउ डू यू एंश्योर प्रॉपर प्रिपरेशन ऑफ मेटल सरफेस बिफोर वेल्डिंग। देखो, इसको बोलते हैं एज प्रिपरेशन। ठीक है, एक वर्ड यूज़ करना है, एज प्रिपरेशन। जहाँ पर आप वेल्डिंग कर रहे हैं उन पीसेस के एजेस को आप प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, उसको स्मूथ कर रहे हैं। ठीक है, प्लस कुछ टाइप की शेप्स बनाई जाती है। जैसे सपोज अगर ये एक वेल्डिंग, मैं देखो आपको ड्रॉ करके बताता हूँ यहाँ पे। अगर ये कोई हमारे पास वेल्डिंग पीस है, ये वेल्डिंग पीस है हमारे पास, हमें इस पर वेल्डिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे, अब जो ये वाला पोर्शन, इसको समझने की कोशिश करो। यहाँ से इस पोर्शन को हम ऐसे करके ऐसे कट करते हैं। अब जो ये एरिया होगा, यहाँ पे जब फिलिंग होगी वेल्डिंग की, ठीक है, जब दो पार्ट्स मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो इनके बीच में जो एरिया फिल होगा, मेटल फिल होगा, डिपॉजिट होगा, वो ज़्यादा होगा। कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा होगा तो मेटल जो फिल होगा वो भी ज़्यादा होगा, तो जो स्ट्रेंथ होगी हमारी वेल्डिंग की जॉइंट की वो ज़्यादा बनेगी। ठीक है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग एन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। जो प्रोसीजर सेटअप, जो आपका वेल्डिंग सेट होगा उसके लिए, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ऑक्सी फ्यूल वेल्डिंग एंड कटिंग प्रोसेसेस। सेवंथ, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोड सिलेक्शन इन आर्क वेल्डिंग। अब इलेक्ट्रोड सिलेक्शन क्या होता है, पहले तो इलेक्ट्रोड क्या होता है ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रोड की कंपोजिशन भी पूछते हैं कई बार एग्जामिनर। थर्ड, उसका सिलेक्शन कैसे करोगे आप, भाई लेंथ के वेरिएशन पे कर रहे हो या उसके डायमीटर के वेरिएशन पे आप उसका सिलेक्शन कर रहे हो। ठीक है, या मटेरियल की चॉइस पे कर रहे हो। नेक्स्ट है आपका, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ वेल्डिंग पोजीशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द वेल्डिंग प्रोसेस। पोजीशन के ऊपर हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, ठीक है, उस पर पोजीशन के अकॉर्डिंग आपका वो चलेगा। नाइन्थ क्वेश्चन आपका है, हाउ आर वेल्ड डिफेक्ट्स डिटेक्ट एंड रेक्टिफाई इन वेल्डिंग। वेल्डिंग में जो डिफेक्ट्स होते हैं उनको कैसे डिटेक्ट करोगे और रेक्टिफाई करोगे। पहली बात तो टाइप्स ऑफ वेल्डिंग डिफेक्ट्स भी आपसे बहुत बार पूछ लेते हैं, कितने टाइप्स के वेल्डिंग डिफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, 10th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग।
इसके अंदर थ्योरी में भी एग्ज़ाम में भी आता है बहुत बार, शॉर्ट नॉट ऑन अ ब्लेजिंग एंड सोल्डरिंग, तो ये पता ही होना चाहिए आपको, पता होगा डेफिनेटली आपने अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है आपका थ्योरी एग्ज़ाम है उसको ध्यान से पढ़ा है तो। क्लियर? What are the factors affect the quality of a weld joint? Discuss the importance of parameters such as welding current, voltage and speed. मतलब वेल्ड जॉइंट को आप कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। दूसरा, करंट का इंपॉर्टेंस क्या है, वोल्टेज और स्पीड का क्या डिफरेंस है, उस पर इफेक्ट क्या पड़ेंगे। 12th क्वेश्चन, हाउ इज़ गैस वेल्डिंग डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग? जो गैस वेल्डिंग है वो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग से कैसे डिफरेंस है, प्लस जो सेटअप है आपका आर्क वेल्डिंग का जो सेटअप है और गैस वेल्डिंग जो सेटअप है दोनों में क्या डिफरेंस है, ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। 13th क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द रोल ऑफ शील्डिंग गैस इन अ गैस मेटल आर्क वेल्डिंग GMAW एंड टंगस्टन आर्क वेल्डिंग GTAW, वो पता होना चाहिए। और यहाँ पे शील्डिंग से याद आया, जो क्लाउड चैम्बर बनता है, जो फॉग बनता है, जो धुआं बनता है, वो क्या होता है, प्लस जो स्लैग वेल्डिंग में बनता है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है आपको, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ परफॉर्मिंग अ विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ वेल्डिंग जॉइंट, व्हाट आर द कॉमन डिफेक्ट्स टू लुक फॉर। 15th क्वेश्चन, हाउ डू यू कैलकुलेट द हीट इनपुट ड्यूरिंग द वेल्डिंग ऑपरेशन? हीट के इनपुट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये पता होना चाहिए आपको। 16th क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पॉट वेल्डिंग एंड इट्स एप्लीकेशन। स्पॉट वेल्डिंग कैसे होती है, ठीक है। स्पॉट वेल्डिंग बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो ये अगर दो पीसेस हैं तो दोनों को ज्वाइन करना, तो किसी स्पॉट पे हम वेल्डिंग करेंगे, कंटिन्यूस वेल्डिंग नहीं होती, स्पॉट पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद स्पॉट्स लगाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट एक्सपोजर ऑफ वेल्डिंग फ्यूम्स एंड रेडिएशन? क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस या मेजर करें हम, जिससे क्या होगा, जो फ्यूम्स हैं आपके हार्मफुल फ्यूम्स से गैस एक्सट्रैक्ट हो रही है वो हमें हार्म ना पहुँचाए। 18th क्वेश्चन, डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग रोबोटिक वेल्डिंग सिस्टम इन इंडस्ट्रियल। देखो, एक तो स्पीड मेंटेन हो जाएगी, स्मूथ रहेगा, फिर ह्यूमन एक्सपोजर नहीं होगा, जो रेडिएशन है उसके अगर, और भी बहुत सारे हैं। 19th क्वेश्चन आपका क्या है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ वेल्ड डिस्टॉर्शन मेथड और मिनिमाइज ड्यूरिंग वेल्डिंग। वेल्ड डिस्टॉर्शन मतलब जो पीसेज आपके हिल जाते हैं या वेल्डिंग जहाँ पे करनी है वहाँ से वो मिस हो जाती है, तो उसको क्या मैनेज कैसे करेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डू यू इंश्योर प्रॉपर स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ वेल्डिंग कंज्यूमेबल इक्विपमेंट इन वेल्डिंग शॉप। आप वेल्डिंग शॉप का जो सेटअप है, आपका जो लेआउट है बेसिकली, उसको कैसे रख रहे हो कि कंज्यूमेबल आइटम्स आपके कहाँ पे हैं, नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स कहाँ हैं, फिनिश प्रोडक्ट आपने कहाँ रखे हैं वेल्डिंग किए हुए, तो उस चीज़ को आप कैसे मैनेज कर रहे हो, ठीक है। तो ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमारे वेल्डिंग के, ठीक है। अगर आप इनको कर लेते हो तो डेफिनेटली आपका वाइवा बहुत अच्छा होगा, और अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वेल्डिंग को ठीक से पढ़ा है तो ये क्वेश्चंस आपको आते होंगे। आप सिर्फ इनको एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, ये आपका वाइवा डेफिनेटली बहुत अच्छा करा देंगे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।